हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। आज हम लोग बहुत सारे फैकल्टी यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले आपको मैं अकेला दिखता हूँ यहाँ पे क्लास लेते हुए। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि एक बम्पर वैकेंसी आई है हमारे पास, जिसका नाम है बिहार का। कौन सा वैकेंसी है सर? बिहार परिचारी, जो हाँ, कार्यालय परिचारी की कार्यालय वैकेंसी। प्राचार्य की वैकेंसी है। तो हमारे साथ मैम और सर सब जुड़े हुए हैं। और एक अच्छी वैकेंसी है सर, 3727 वैकेंसी है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, 1216 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। ये बिल्कुल। मन में कंफ्यूजन दूर रखिएगा। बच्चे लगातार कमेंट भी कर रहे थे क्या सर फीमेल को इसमें आरक्षण मिलेगा। देखिए, बिहार पुलिस की चालक की वैकेंसी आई थी, उसमें भी फीमेल के लिए रिजर्व था और यहाँ भी रिजर्व है। तो देखिए, अभी बिहार में लगातार वैकेंसी है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस का वैकेंसी खत्म हुआ है ना, उसके एग्जाम खत्म किया गया है। 3 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ। बिहार जैसे पुलिस का बैच खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत बिहार में सीजल के 4 की वैकेंसी आ गई है। फिर बिहार में बिहार पुलिस की चालक की वैकेंसी आ गई है। फिर कार्यालय प्रचारी की वैकेंसी आ गई है। बैक टू बैक वैकेंसी बिहार में आ रहा है। मतलब बिहार में पूरा बाहर आ गया नहीं जॉब का। और ये इस अपॉर्चुनिटी में भी अगर आप जॉब नहीं ले पाएंगे तो फिर तो दिक्कत है कि नहीं सर, है ना। बिल्कुल सही बात है। और इसी को लेकर हम लोग बताएंगे आज कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, कौन मैम और कौन सर क्या क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, पूरे सिलेबस के साथ जिक्र करेंगे आपके साथ। तो आइए और बात करते हैं सर के साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि कई जब कोई वैकेंसी आती है तो दो तरीके के लोग होते हैं स्टूडेंट। कुछ होते हैं जो उसको मतलब एक मौके की तरह लेते हैं कि अब वैकेंसी आई है तो खूब मेहनत करेंगे। और कई लोग तो महान होते हैं, उनको लगता है कि अरे सर वैकेंसी तो आती रहती है, ये है वो है। तो देखिए, बिहार की अगर हम बात करेंगे तो लगातार वैकेंसी आ रही है और जल्दी जल्दी पेपर भी, जैसे बिहार पुलिस का भी पेपर कितना मतलब ठीक तरीके से करा लिया गया। ऐसे ही बिहार एसएससी का भी सर सितंबर में एग्जाम, जो बीएसओ वाला जो एग्जाम है वो भी सितंबर में। तो आने वाले समय में आपको जल्दी ही इनकी ज्वाइनिंग भी देखने के लिए मिलेगी और ये वैकेंसी भी आपके सामने है। ठीक है, तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या सारी चीजें रहेंगी, अभी सर आपसे बात करेंगे। तब तक हम मैम के पास भी चलते हैं। मैम, सर, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे पास आने से पहले इन्हें ये जरूर बता दें। काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि बिहार एसएससी में यूपी के लड़के फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं सर कर सकते प्लीज। हैं। देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। देखिए पहले मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन बताई है, थैंक यू मैम ये पूछने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि किसी भी स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मैम। यहाँ पे ना आप कोई भी भर सकता है। यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट क्या है कि पहले किसी भी स्टेट की महिलाएं होती थी ना, तो बिहार में उनको 35% रिजर्वेशन में शामिल किया जाता था। तो इस बार सरकार जो है डोमिसाइल नीति लागू कर दी है फीमेल रिजर्वेशन में, कि अब जो 35% रिजर्वेशन होगा, जिस भी फीमेल के पास बिहार का डोमिसाइल होगा उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। किसी भी स्टेट का, आप जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, सारे स्टेट्स के बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ये कहने में थोड़ा सा हमको अजीब सा लग रहा है, कहीं आप लोग मुझे है ना, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज एक और यहाँ पे है कि एक चीज मैं और बढ़िया बात बता रहा हूं कि जैसे कि क्या होता है ना कि यहाँ पे एक और ध्यान दिया गया है कि जैसे कि जो रिजर्वेशन बिहार में मिलता है BC1 BC2 SC ST OBC वगैरह का, तो उसमें एक और इंप्रूवमेंट क्या है ना कि लोग जैसे कि कोई बड़े कास्ट की महिला अगर छोटे कास्ट के, मतलब कास्ट जो बोलते हैं रिजर्वेशन, कोई कास्ट से शादी कर ले जिसको रिजर्वेशन है, तो उस केस में यहाँ पे ये कहा गया है कि अब जो है ना उस महिला का रिजर्वेशन उसके पिता से होगा, ना कि पति से होगा। अगर पति को रिजर्वेशन किसी कैटेगरी के हिसाब से मिल रहा है, चाहे BC1 BC2 जिससे भी, तो अगर वो उससे शादी करती है तो उसको आरक्षण उसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरने टाइम विशेष ध्यान दीजिए, आपका रिजर्वेशन फीमेल को जो मिलेगा वो उनके पिता के से मिलेगा। उनके पिता का जो कास्ट होगा जिसपे उसका रिजर्वेशन होगा तभी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अभी आप BC1 भर दिए अपने पति के कास्ट के हिसाब से, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए तो आपकी ये कैंडिडेचर कैंसिल हो गई। ठीक है, ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ मैम। बच्चे कह रहे हैं कि बिहार वालों के लिए केवल बिहार वाले ही फॉर्म फिलिंग करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं सिक्के का केवल एक पहलू देख पाते हैं। अगर आप ऐसी रिक्वायरमेंट रखेंगे तो दूसरे स्टेट वाले भी रखेंगे। और इस गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ बिहार में वैकेंसीज निकल रही हैं तो दूसरे स्टेट में बाहर नहीं आती। मानो यूपी में आ गई, अब यूपी वाले कह रहे हैं कि हम बिहार वालों को नहीं भरने देंगे, है ना। तो जब हम अभी जो भाषा वाला विवाद नहीं चल रहा महाराष्ट्र का, वैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में हम लोग को नहीं जाने दे रहे, तो हम लोग कहेंगे अच्छा भाई अब भोजपुरी बोलो लो, है ना, अब हम महाराष्ट्र आपको बोलने नहीं देंगे। बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अगर हम ये सोचते ना कि कभी हमारा स्टेट हो, तो हमें फायदा चलो दिख रहा है कि हमारे स्टेट के लोग ही हैं, लेकिन नुकसान भी है वहां पे, है ना। तो अगर गवर्नमेंट ने कर भी दिया तो ऐसा नहीं है आप पूरा बेनिफिट उठा लेंगे, उसमें आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। चले भाई, एक सर आपका बड़ा इंतजार कर रहे हैं, प्रभु सर जी को हम भी बुला लेते हैं। सर जी आइए भाई, प्रभु को तो सब याद करते हैं एग्जाम में थोड़ा सर से बातचीत कर लीजिए। चलिए भाई, थैंक यू और सभी का वेलकम है भाई आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और लगातार आपको भर्ती देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मौका है और मौके का लाभ उठाएं आप लोग।
बस इतना ही कहना है हमें तो कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी है उसको सुधार करके अगली परीक्षा में और मजबूती के साथ बैठिए, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। और इतनी लगातार भर्ती आने का मतलब ये होता है कि नया कैंडिडेट आपके साथ नहीं जुड़ रहा या फ्रेशर कैंडिडेट नहीं जुड़ रहा, जिसे कंपटीशन दिन पर दिन उन्हीं बच्चों में बना हुआ है जो लगातार एक दूसरे को compete कर रहे हैं। तो भाई आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। और रही बात बिहार के बच्चों का, बिहार के साथ ही कंपटीशन रहे, तो भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बिहार के लोग ना पाए जाते हों, तो उनके लिए आप नुकसान पहुंचा देंगे ऐसी मांग रख करके। तो बाकी एक और यहाँ पे नया चेहरा दिख रहा होगा बिहार में, है ना, कि मैम भी आपके साथ जुड़ी है, किरण मैम है। तो मैम से आप लोग रूबरू नहीं होंगे, लेकिन आज पहली बार आप लोग देख रहे होंगे बिहार चैनल पे। तो मैम अपना इंट्रोडक्शन अपने से दे ज्यादा अच्छा है, बाकी हम लोग तो जानते ही हैं। और मैम थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी को बच्चा प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार बताइए जरा आप सभी कैसे हो, उसके बाद मैं अपने बारे में बताती हूँ, है ना। मेरा नाम बच्ची किरण शर्मा है। उसके पहले मैं पढ़ा ही रही हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ा चुकी हूँ और अभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपको भी पढ़ाऊँ, है ना। तो बहुत जल्द अपना एक बहुत प्यारा सा बैच आने वाला है ना, जो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। बहुत प्यारा सा बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं और कोशिश यही है हमारी जो हर बार रहती है कि जो टॉपर्स निकले या फिर जो सिलेक्शन हो वो सारे हमारे ही परिवार के बच्चे हो, है ना। हमारा जो मोटिव है वो बस इतना सा है कि जितना भी बच्चा सेलेक्ट हो वो सारा ही केजीएस परिवार का हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें हमारा बहुत सहयोग करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बाकी सर आपको बता ही देंगे कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग इस पे थंबनेल पर मैम एक बार थंबनेल पे बात करते। देखिए मैम, देखिए यहाँ जो थंबनेल लगा हुआ है, आपको यहाँ पे एक बार फैकल्टी इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे आपके साथ कौन कौन से जुड़े हुए, पहले ही 10 देखते हैं। किरण मैम है ना। उसके बाद हमारे अभिषेक सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हिंदी हो गए। प्रभु सर को पता ही आपको, है ना, लगातार जुड़े हुए बिहार के साथ। पॉलिटी पढ़ाएंगे। ये इसमें और मेरे में थोड़ा अंतर है, इसमें बाल है, मेरे नहीं है, तो ये अविनाश सर, ये कंफ्यूज मत होइएगा। साइंस पढ़ाएंगे हम आपको। सर का तो मार्गदर्शन हमेशा रहता ही है, ये तो हम लोग साथ रहेंगे। दूसरा क्या है, हमारे साथ जायसवाल सर है जो कि बिहार जी के पढ़ाएंगे। उसके बाद शिवम सर है जो कि स्टैटिक्स पार्ट और करंट अफेयर पढ़ाएंगे आपको। फिर आपके साथ सुकेश सर हैं, सुकेश सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे पास अंजलि मैम, अभी आप मैम से रूबरू हुए हैं, तो मैम जो पढ़ाएगी आपको ज्योग्राफी पढ़ाएगी, है ना। और ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाएगी मैम, है ना, सॉरी, है ना। ये अभिषेक सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और फिर मैथ वाले सर भी जुड़े हुए हैं। मैथ वाले सर का थोड़ा सा नाम बता देते हैं, अभी नाम याद नहीं कि बहुत मैं अच्छे से जानता हूं इनका, थोड़ा स्किप हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैकल्टीज जो है आपके सामने, भगत सर है, भरत सर है, वही नाम तो कंफ्यूज था, है ना। तो भरत सर जो है ये आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो ये सारे टीम आपके सामने है। एक बार देखते हैं आगे कहानियां, देखते हैं क्या क्या सिलेबस होने वाला है और क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, है ना, कितने नंबर से क्या आएंगे वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज इसमें जो है वो किसका है, जीके जीएस का, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका जो है ना हिंदी और मैथ इंडिविजुअली 30 नंबर के हिंदी और 30 नंबर के क्या आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि चलिए देखते हैं आगे की ओर। देखिए वेतनमान, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या, सैलरी, है ना। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को लेकर। तो सैलरी को लेकर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेतन लेवल 1 के हिसाब से, और लेवल 1 के हिसाब से जो भी सैलरी बनेगा। देखिए एक और चीज है, मैम सर लोग से बोलना चाहते हैं कि बच्चा सोचता है सर ऑफ ये परिचारी कार्यालय परिचारी की बैच है तो क्यों निकल लेना है सर, हमको एकदम डायरेक्ट यूपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी क्वालिफाई करना है। मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप निकाल के दिखाइए, है ना। पहले क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे बोलते हैं रेलवे में स्टेशन मास्टर ही बने, ग्रुप डी का नहीं निकलता वैकेंसी से, है ना। तो निकाल के छोड़ने में ज्यादा मजा आएगा। पहले आप क्वालिफाई तो कीजिए, फिर ज्वाइनिंग नहीं करना बात की बात है कि नहीं मैम, है ना। तो पहले आप क्वालिफाई करके दिखाइए कि हाँ सर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन को रखिए, लास्ट में आपके क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। दूसरा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूनतम शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास होना चाहिए आपका। उसके बाद 18 साल, जैसे कोई 16 साल में 10th पास कर लिया है तो वो नहीं भर सकता है, 18 साल एज होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th आपका होना चाहिए। दूसरा क्या है, ईयर दिया हुआ 1/8/2025, है ना, 1/8/2025 के आसपास आपका 18 साल पूर्ण जाना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त को आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए। दूसरा क्या है, वैकेंसी जो है 3727 वैकेंसी है, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं, एक बड़ी वैकेंसी है ना। और मैंने आपको बताया था 1216 वैकेंसी इसमें लड़कियों के लिए रिजर्व हो जाएगी, जिसके पास बिहार की डोमिसाइल है। क्लियर, आगे देखिए।
अगला जो है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, फॉर्म कब से भर सकते हैं, 25 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं और 26 सितंबर तक फॉर्म को भरा जा सकता है। मतलब 25 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने का डेट यहाँ कंप्लीट दे दिया है, 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक फॉर्म को भरा जा सकता है। ठीक, इसके आगे कहानी आपको आप बताएंगे मैम। हाँ, इसके आगे बच्चा ये है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, है ना। देखो, अगर आप जनरल में आते हो तो आपकी जो यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो 540 रुपए रहेगी। वही अगर आप ओबीसी में आते हो तो बच्चे आपकी जो फीस रहेगी वो 135, सेम वैसा ही SC ST का भी है और सेम वैसा ही फीमेल्स का भी है ना। और उसके अलावा अगर बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो, है ना, वहां आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे यहाँ फॉर्म फिल करेंगे, वहां लड़के हो, चाहे वो ओबीसी के हो, SC के हो, ST के हो, चाहे जनरल के हो, उसके अलावा या फिर आप फीमेल हो, तो यहाँ जो आपकी फीस रहने वाली है बच्चे वो 540 ही रहेगी। मतलब बिहार वालों के लिए ये है कि अगर आप अनरिजर्व से हो, यानी आप सामान्य वर्ग से आते हो, तो आपकी 540 है। उसके अलावा सभी की 135 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है। ठीक है भाई। उसके अलावा बच्चे ये आपका जो क्या बोलते हैं सिलेबस रहेगा, उसमें आपका मैथ्स आएगा, उसके अलावा आपका सामान्य विज्ञान आएगा और उसके अलावा हिंदी आएगी। आपको बता दूं कि अगर मुझे हिंदी ही पढ़ानी है तो मैं तो वही बताने वाली हूँ, है ना, कि जो हिंदी का वेटेज है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। 30 अंक की आपकी हिंदी आएगी और टॉपिक बहुत अच्छे से रखे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ है। अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो जैसे अपना संज्ञा, सर्वनाम, है ना, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे आने वाले हैं। और उसमें एक आधा टॉपिक है जो थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन टेंशन ना लो, उसको बड़े आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आपको प्रभु सर बताएंगे आगे कि हाँ सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं, क्या क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है बच्चा। चलिए भाई, हम तो छोटे वेटेज वाले लोग आ गए। ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है भाई आपके, जिसमें कि आपके ज्यादा वेटेज मिलते हैं, और हम तो ये 3-4 लोग मिल करके फिर एक वेटेज बनाते हैं। तो हमारा तो वही है कि एक और चीज है यहाँ पे सर, कभी कभी बच्चे आधे नंबर से बाहर हो जाते हैं। हाँ? तो इम्पोर्टेंट तो रखता है हर सब्जेक्ट। हाँ सर, वही मैं कह रहा था कि तिनका जोड़ के ही चिड़िया एक घोंसले का निर्माण करती है। उसी तरह आपको हमारे जीएस में तिनका जोड़ करके और अपने मंजिल को पाना है आपको। बस इतना ही कहना है। और बाकी सिलेबस के बारे में तो अविनाश सर से बढ़िया आपको किसी की भाषा समझ में आती तो है नहीं, है ना। तो ये चमेली वाले जो सर है ना, यही आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो भाई चमेली वाले सर को मैं माइक दे रहा हूँ, अब ये बताएं। और भाई मुझे देखो ना, अविनाश सर ने नहीं बताया, आप ही लोगों ने बताया था कि चमेली वाले सर को बुलाइए। तो ये है और ये बताएंगे भी। चलिए देखिए सिलेबस में क्या होने वाला है, जैसे मैम ने डिस्कस भी किया आपसे, और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ्स का वेटेज बहुत अच्छा है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, 30 नंबर के, हाँ 30 नंबर के आने वाले, जिसमें कि एलसीएम वगैरह हो गया, एचसीएफ हो गया, मतलब बेसिक बोर्ड मास का नियम हो गया, है ना, परसेंटेज निकालना हो गया, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैथ का क्लियर होना चाहिए। सारा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया, बढ़ दे दिया, विक्रय दिया, साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, समान समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, समानुपात दे दिया है, रेशियो दे दिया, प्रोपोर्शन सब दे दिया, सारा कुछ दिया है सिलेबस में। दूसरा जो है ना, दूसरा अभी अपना क्वेश्चन को बचा के रखिए बाबू, क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा। हो सकता है हम लोग बताने चक्कर में आपके क्वेश्चंस को ना देख पाए, आपका क्वेश्चन स्किप हो जाए ना, तो लास्ट में सारे क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा। आगे देखिए सामान्य ज्ञान में 40 अंक का इसमें सामान्य ज्ञान मतलब जीएस वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे। और उसमें क्या है कि अभी क्वेश्चन लास्ट में पूछना है आप लोग को। ठीक है, देखिए संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव हो गया, है ना, संसाधन जल संसाधन हो गया, कृषि एवं फसल खनिज हो गए, एवं ऊर्जा संसाधन हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो गया, है ना, मानचित्र अध्ययन हो गया। इन सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और देखिए जैसे कि अब मिला जुला के मैं बात कर दूं सिलेबस का, तो आपको इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा, साइंस से भी क्वेश्चन आएगा। इन सारे क्वेश्चंस का मिक्स होगा जीके जीएस का। बस हिंदी और जो मैथ्स है उसके सिलेबस क्या सेपरेटेड है। क्लियर। आगे देखिए अगला जो आपके सामने है भारत का इतिहास हो गया। मैम बताइए, ज्यादा अच्छा रहेगा ये मैम आप सिलेबस। जैसा सर ने कहा कि पूरा जीएस मिलकर के एक वेटेज बनाता है, वही वाली बात है। लेकिन बच्चे ऐसा सोच रहे थे ना कि अगर हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्यों पढ़ें, या पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आने हैं तो हम क्यों पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया लेकिन 1 नंबर कहीं छूट रहा है। अगर हिस्ट्री पढ़ा होता तो उसमें टिक कराते, या
आपने ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ा होता। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसी एग्जाम को देने वाले हैं, जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो दूसरे एग्जाम के लिए भी सिलेबस लगभग कॉमन होते हैं। जैसे मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो दूसरे एग्जाम के लिए भी हम इंडियन हिस्ट्री सेम ही पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे अकबर हमने पढ़ा दिया और वहां जाकर के अकबर का नाम हम हुमायूं बताने लग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा माइंडसेट ना करें। ऐसे कई बच्चे हैं ना कि अरे हमें ये बैच क्यों पढ़ना, हमें तो दूसरा एग्जाम देना है, तो वो इस बैच के साथ दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कहीं और यूज नहीं कर पाओगे, उसे भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर हिस्ट्री की बात करें तो सीधा सीधा भारत का इतिहास जो लिखा हुआ है, ये भारत के इतिहास में ही सारा शब्द कवर हो जाता है। जरूरत ही नहीं है कि हम इसके आगे पढ़े कि स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन कब हुए, ये सारी बातें आ गई। अगर केवल उसने बोल दिया इंडियन हिस्ट्री तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर होंगी। हिस्ट्री में काफी लोग हमारे साथ बिहार में जुड़ चुके होंगे, ज्योग्राफी को लेकर भी लास्ट टाइम जुड़े होंगे, और अभी काफी टाइम से बिहार में हमें आप नहीं देख रहे होंगे क्योंकि दूसरे एग्जाम में हम इंगेज चल रहे थे, एसएससी वगैरह में। तो अभी जैसे ही टाइम निकला है तो हम फिर से बिहार के साथ जुड़ेंगे। काफी लोग पढ़ चुके हैं तो वो जानते होंगे हमारा पैटर्न, जो नहीं पढ़े हैं तो वही हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो उनकी हिस्ट्री को लेकर के जो समस्याएं हैं उससे आप फ्री हो जाओगे। बाकी सब्जेक्ट देखो आपको देखना है, हिस्ट्री में कोई समस्या है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है जी, बाकी जो सब्जेक्ट है एक एक करके सारी टीचर्स पढ़ाएंगे। जैसे कि इकोनॉमी के लिए सुकेश सर है, प्रभु सर पॉलिटी के लिए हैं, अभिषेक सर ज्योग्राफी के लिए हैं, हिस्ट्री के लिए हम हैं। हाँ, लेकिन आपको मैथ और आपका जो हिंदी है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहना है क्योंकि वो आपका ज्यादा नंबर लेकर आने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि हम जीएस जीके को नहीं देखेंगे क्योंकि वो एक साइड दो अकेले हैं तो इधर ही सब मिलकर के खड़े हुए हैं। ठीक है, चले भाई। देखिए यहाँ काफी बच्चे इस टाइप से, जैसे हो सकता है आपने पहले किसी और टीचर से हिस्ट्री पढ़ी हो या हिंदी पढ़ी हो या कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़े हो, तो बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि अगर हमने उनसे पढ़ा है वही पढ़ेंगे। इसमें है ना? एक क्या है ना कि क्या होता है, देखिए सारे फैकल्टी जो आप सोचते हैं कि वही सेम रिपीट करें, सर लोग कहीं और भी लगे रहते हैं। बहुत सारे बैचेस होते हैं ना, आपको लग रहा हो कि कार्यालय प्रचारी में यही सर आ जाए, यही सर आ जाए, बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, सब में सब लोग बिजी रहते हैं। हो सकता है इस बार वो फ्री नहीं रहेंगे, तभी कोई और सर आ गए, हो सकता है अगले बार उस सर से पढ़ लीजिएगा। एक और कंफ्यूजन है मैम इन लोग को कि सर यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है, देखिए एक बार ध्यान से, 30 अंक, 40 अंक और 30 अंक, तो इसमें एक कंफ्यूजन है। देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा, मैं बताता हूँ। 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे अंक नहीं, नंबर, वो क्वेश्चन लिखना चाहिए था, है ना, ये हम लोग चेक कर रहे थे अभी। तो 4 नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन के, 100 इंटू 4 हो गए, 400 नंबर के हो जाएंगे। और एक गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग भी -1 होगा आपका। ठीक है, जिसके लिए पूरा टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 120 मिनट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन के 4 नंबर, 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ये है क्लियर? ठीक ना, कंफ्यूज मत रखिएगा 30 अंक का कैसे होगा सर, पर क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं 4 नंबर का होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? अभी लास्ट में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए एक बार। मैंने आपसे डिस्कस की है समान ज्ञान वगैरह का बात बताई मैंने आपको क्या क्या होने वाला है। उसके बाद सामान्य हिंदी का मैम सिलेबस डिस्कस कर चुकी है सर, या फिर हो चुका है ना सिलेबस डिस्कस मैम ने कर दिया है, संज्ञा सर्वनाम वगैरह जो आएगा, है ना, ये भी हो चुका है। उसके बाद क्या है कि ये बैच लॉन्च हो चुका है। बैच कहाँ पे बच्चों? बैच का नाम है चयन बैच, और ये बैच के लिए आप जुड़ सकते हैं khanglobalstudies.com पे। khanglobalstudies.com पे जाइएगा तो वहां पे चयन बैच, अभी हम दिखा भी देंगे डेमो में कैसे कर सकते हैं। देखिए लीजिए एक बार, क्या करना है आपको, खान ग्लोबल स्टडीज डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है आई एम नॉट ए रॉबर्ट तो देखिए इस पे क्लिक करना है, और यहीं पे स्टेट वाले में कहीं ना कहीं आपको चयन बैच दिख जाएगा। या फिर सर्च कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो उससे भी आपको दिख जाएगा ना। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बैच होगा, बस वो सर्च आइकन में भी नहीं आ पा रहा है, यहीं पे कहीं पे होगा। देखिए अभी प्रखर बैच हो गया, सारे बैच आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जितने भी बैच लॉन्च होते हैं ना वो स्टेट में चल जाते हैं। ठीक है, स्टेट में हो सकता है आपको मिल जाए, स्टेट एग्जाम में। ठीक है, स्टेट एग्जाम देखिए बिहार पुलिस का बैच जो चल गया हम लोग का, और देखते हैं एक बार कौन कौन सा बैच हमारे पास। बिहार हिस्से कार्यालय प्रचारी दिख गया ना आपको,
है ना। सर्च करना है बच्चों, स्टेट एग्जाम में चले जाइएगा। स्टेट एग्जाम में जाने के बाद आपको बिहार एसएससी कार्यालय प्रचारी का बैच दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चयन बैच है नाम इसका, और इसी में जाके एनरोल कीजिएगा आप, तो सारे कुछ आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगा फैकल्टीज के नाम के साथ, है ना। तो यहाँ पे सारा डिटेल आपके सामने ये दिया गया है, क्लियर, ठीक है। तो सारा डिटेल आपके सामने दिया गया है। इस बैच को आप क्या करना है, बाय नाउ करिएगा और इस बैच के साथ एनरोल कर लीजिएगा। ज्यादा फी नहीं है, 399 पे मात्र फी है। उसको क्या करना है, सिलेक्शन लेने के लिए कर लीजिए, ठीक है ना। कौन बोले मम्मी को बुलाओ मोल भाव करेगी, अरे तो ये इतना हम लोग के समय में हम कितनी फी हुआ करती थी बैच की, नहीं अभी सही इतना। बात है। अभी आपको मोल भाव याद आ रहा है। आप ये तो सोचो मेरे बच्चे कि यहाँ पर आपको मतलब प्रॉपर क्लास की पीडीएफ दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, उसके अलावा लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वाला सेक्शन भी मिलता है। और आप ये सोचो कि जो कंटेंट बनता है उसमें कितना टाइम जाता है ना। और ये सच्चाई है भैया, अगर आपसे गुरु दक्षिणा ना ली जाए तो आप पढ़ते तो हो नहीं, ये तो सच्चाई है। और ये भी है कि अगर हम वाईटी पर भी आपको मान लो कि हम आपको फ्री भी पढ़ा दे तो आप नहीं पढ़ोगे। जब आप पैसे देकर आते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ पैसे दिए हैं तो उनको वसूला जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, तभी आप पढ़ाई करते हो। हमारा भी होता था, अगर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी जाती थी कि पढ़ लो तो हम नहीं पढ़ते थे। वही जो ट्यूशन क्लासेस होती थी वो हम बड़े अच्छे से पढ़ते थे, क्योंकि हमें पता है कि हम वहां पैसे दे चुके हैं, है ना। तो इस बात को समझो और पढ़ो अच्छे से। क्या 399 रुपए ज्यादा लग रहे हैं? उससे ज्यादा तो एमबी का रिचार्ज कर लेते हो, है ना। 399 रुपए ज्यादा लग रहे हैं आपको। इतनी सारी फैकल्टी के साथ आपको खुश होना चाहिए कि इतने कम प्राइस में आपको बैच दिया जा रहा है। और ये भी जानते हो कि सबसे कम प्राइस बच्चा केजीएससी रखता है ना। आपका जो सबसे अच्छा सोचता है वो केजीएससी सोचता है ना। अगर केजीएस के साथ हो तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, आराम से मस्त पढ़ाई करो। हाँ, ये श्योरिटी हम दे रहे हैं कि क्वेश्चन आपको इसी से फंसवा देंगे, ठीक है। और थोड़े से आप ऐसे हो कि हाँ उनसे पढ़वा दीजिएगा, उनसे पढ़वा दीजिएगा, है ना, तो टेंशन ना लो। अगर हम भी पढ़ाएंगे तो पूरी मेहनत और शिद्दत से पढ़ाएंगे। और उस चीज का आप छोड़ दो, आप हिंदी को लेकर तो परेशान ना ही हो, है ना। सारी फैकल्टी खुद में आप समझो कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली है, लेकिन हिंदी की श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ कि क्वेश्चन आएंगे, इसी क्लास से आएंगे, जो आप पढ़ोगे वहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, आराम से और अच्छे से पढ़ाई करो धैर्य के साथ। और देख लीजिए अब क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 5 अगस्त 2025 से, मतलब बैच लॉन्च हो चुकी है, दिखा चुके आपको भी, मान ले लीजिए बैच को। बैच स्टार्ट 26 अगस्त से होगा, ड्यूरेशन 3 से 4 महीने, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, ठीक है। सोमवार से शनिवार तक क्लास चलेगी। वैलिडिटी टिल एग्जाम डेट आपको बैच आपके एप्लीकेशन में दिखेगा। फी है 399 रुपया। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। दूसरा क्या चुने हमारे बैच में, क्यों चुने हमारे बैच को, देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगा। जो एग्जाम में आना है उसी को हम लोग पढ़ाएंगे, हर छात्र पर अलग ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम एनालिसिस की जाएगी, कट ऑफ ट्रेंड होगा, और सक्सेस मंत्र मतलब कैसे आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से टीचर के पास इतना तो है एक्सपीरियंस कि वो आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे। डाउट क्लियरिंग फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, हिंदी में भी सपोर्ट किया जाएगा, दोनों, है ना। कैसे होता है, मतलब क्या क्या कोई भी डाउट होगा, डाउट को पूछ भी सकते हैं। और इंटरेक्टिंग क्लास होता है, एप्लीकेशन भी फ्रेंडली है, आराम से क्लास कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस टू एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज एंड इन डेप्थ परफॉर्मेंस। हाँ, तो क्या है कि यहाँ पे आपका जो है ना बच्चों, उसमें सारी चीजें बताई जाएगी, टेस्ट भी अपलोड किया जाएगा और टेस्ट को भी दीजिएगा, ठीक। अगला देखिए, उसके बाद क्या है, सिलेबस पता है, समान विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार जीके, हिंदी और सामान्य अंक, गणित हो जाएंगे। आगे और देख लीजिए, नो योर फैकल्टीज को जान लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था वहां पे। देखिए समान विज्ञान मैं पढ़ाऊंगा, अविनाश सर। उसके बाद बच्चों बिहार जीके जसवंत सर, है ना, इनका क्लास जो रिकॉर्डेड आएगा आपके सामने, देखो लिखा हुआ साफ बच्चों, है ना। उसके बाद भूगोल जो है यानी अभिषेक सर पढ़ाएंगे। उसके बाद राज्य व्यवस्था जो प्रभु सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर शिवम तिवारी सर पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र सुकेश सर पढ़ाएंगे, इतिहास जो है अंजलि मैम पढ़ाएगी, सामान्य हिंदी जो है किरण मैम, और सामान्य अंक गणित जो है भरत चौधरी सर पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, अगला कहानी देखिए, यहाँ पे बिहार पुलिस चालक का जो बैच है पूरा गणित का, यहाँ पे पूरा गतिमान बैच भी एक आ रहा है बच्चों, ये सुन लीजिए। ये तो बैच है ही, साथ साथ एक बैच और है हमारे पास जिसको बोलते हैं बिहार पुलिस चालक का बैच। वो भी बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और एक और है बिहार सीजीएल का बैच, उस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अब आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए जल्दी से। हाँ बताइए जल्दी से, कोई डाउट है इस बैच को लेकर, लेकिन स्टार्टिंग से जुड़ जाइएगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्लियर। हाँ, अभी सुबह 11:15 बजे क्लास कैंसिल था, अब शाम में क्लास जो है, बाकी क्लास 3 बजे जो क्लास होती है साइंस की वैसे ही होगी, है ना। आज किसके लॉन्च के लिए कारण 11 बजे क्लास कैंसिल हुआ था।
एग्जाम जैसा कि देखिए बच्चों, अभी फील्ड असिस्टेंट की एग्जाम जो है ना होनी है 10 तारीख को, परसों, है ना। तो एग्जाम देखिए धीरे धीरे एसएससी करवा रही है। एक वैकेंसी हम लोग की फंसी हुई है, बहुत दिनों से एग्जाम नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सब चीजें है। हाँ, वो सर अभी अवेलेबल नहीं यहाँ पे, मैथ के सर अभी अवेलेबल नहीं यहाँ पे, रहते तो जरूर बात करते आपसे, और होगा तो उनसे भी एक सेशन करवा देंगे। आप लोग उनके डाउट को पूछ लीजिएगा, ठीक है। जीविका का बैच का कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर आएगा तो उसके भी हम लोग इवेंट करेंगे। कमेंट रोकिएगा एक बार। चलिए, देखिए देखिए, बैच लेना है नहीं लेना है, आप किसी बैच में पढ़ रहे हैं, किसी बैच में पहले से एनरोल हैं, तो आप पहले सोचिए। हर बच्चा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके सिलेबस को मैच कीजिए, क्या सिलेबस मैच करता है। आप अपने आप में सोचिए, क्या हम इस बैच ले सकते हैं, क्या हम डेली 6 घंटा 8 घंटा क्लास कर सकते हैं, तब सब कुछ देख के करना है ना, ठीक है। पासिंग मार्क क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अभी डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन और उसके पे कट ऑफ डिसाइड होता है। अभी तक मेंस का कोई बात नहीं बच्चों, प्रीलिम्स का ही एक ही एग्जाम का बात किया, ये कोई मेंस का कहीं जिक्र कुछ नहीं है, एक एग्जाम का जिक्र है बस, कि आपको 30 नंबर 30 मैथ 30 हिंदी और 40 वो जो है 40 जो है आपका जीके जीएस से साइंस से आएंगे। एग्जाम अभी तक नहीं बोला गया ऐसा कुछ दो का। और कोई रीजनिंग सिलेबस में नहीं है तो अरे यही दिक्कत है ना। अभी बच्चों क्या था ना, बिहार पुलिस के हम लोग 1-to-1 स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो बच्चा बोला सर मैं एग्जाम देने कल जा रहा हूं, मेरा रीजनिंग तैयार नहीं है। अरे रीजनिंग सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है तो क्या क्यों पढ़ना है। जीविका का कोई बैच अभी नहीं है बाबू, अगर कोई ऐसा बैच होता है तो जरूर बताएंगे। वो आप पे डिपेंड करेगा प्रभा। और कुछ, साइंस मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बिहार दरोगा का बैच हम लोग लाएंगे जब बिहार दरोगा की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक ना। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब लाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं है, तो बैच को जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक बच्चे में जोश नहीं होता है। उसमें कुछ बच्चे आएंगे बाद में, फिर बच्चे कंफ्यूज करेंगे सर हमें भी बैच लेना है, तो उसमें फैकल्टी फिर इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फैकल्टी को फ्री करना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। और कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, जिसको देखिए हम एक बार रिमाइंड करवाते हैं, 25 अगस्त से एक फॉर्म भरना शुरू होगा जिसका नाम है कार्यालय प्रचारी का। 3727 वैकेंसी है, 3727, ठीक है। लड़कियां भी भर सकती है इस फॉर्म को, और 26 सितंबर तक फॉर्म को भरा जा सकता है। इसको लेकर केजीएस की टीम आपके लिए बैच लेके आई है जिसका नाम है चयन बैच, ठीक है। इसमें जो है जिसको भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। 100 नंबर का एग्जाम हो, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, एक नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन में कहा गया है, क्लियर ना। बस ये जानकारी है, इसको आप बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेबस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, एनरोल करना चाहते हैं, आप देखिए उसके हिसाब से कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, अभी के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए मुस्कुराते। सैलरी लेवल 1 के हिसाब से जो भी बिहार में सैलरी बनता है उसके हिसाब सैलरी मिलेगा। देखिए बच्चों, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें एकदम हायर क्लास के जॉब ही करेंगे, लेकिन हायर क्लास का जॉब ठीक है, आपका सपना बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले आप निकालिए, तो ये भी निकालिए ना। एग्जाम जब निकलना शुरू होता है ना एक बार ना, तो लगातार एक बच्चा था 3 साल से उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, तो उसको बढ़िया से बैठ के समझाएं और पढ़ने के बाद बच्चों अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं रुका ही नहीं, वो धड़धड़ाते हुए एग्जाम का सीरीज निकाल दिया। तो जब आप एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, होता है कार्यालय प्रचारी में ही आपका रिजल्ट हो जाए। एक ही एग्जाम है, हबड़ाना ने एक एग्जाम दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सिलेक्शन हो गया, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने समय सही सिलेक्शन कीजिएगा। उस समय सोचिए कि आप निकाल पाए कि नहीं निकल पाए। कॉन्फिडेंट आता है बच्चों, अगर आप एग्जाम निकालना शुरू कर देंगे ना, आप कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे, है कि नहीं है। निकालिए, निकाल के तो दिखाइए पहले। ऐसे भी 7th पे स्केल लग रहा है बच्चों, अभी 26 में 8th पे स्केल लग जाएगा, सिलेबस बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, अब कुछ लगता नहीं है, टाइपिंग भी नहीं बताया गया, ऐसा कुछ टाइपिंग होगा, क्लियर। चलिए, अभी के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए।
मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मेरी तरफ से इतना ही इन्फॉर्मेशन था, बाकी के लिए आप कमेंट बताइए। और बाकी बच्चों, हम आपका पीछे बिहार पुलिस का भी एनालिसिस करके दिखा सकते हैं कि हमने क्लास में हम लोग के टीचर्स ने क्या पढ़ाया है, और सारा क्वेश्चन क्लास से पढ़ाया हुआ आया है। 2 क्लास कीजिए ना आप, सुबह 11:15 शाम 3 बजे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश से। मेरी तरफ सभी को जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।